हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सेट थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे जो कि एनडीए के पेपर में हमारे से 2022 में पूछे गए हैं। तो 2022 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन पहले हैं, फिर 2022 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, और ए के अंदर आपको ये चार एलिमेंट दे रखे हैं। हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपर सेट ऑफ सेट 4। इसके जितने भी एलिमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर आपको 4 दिखाई देता है, आपका वो बताने हैं कितने होंगे। तो आपको पता है आपके पास ए के अंदर अगर 4 एलिमेंट है तो इसके सबसेट 16 पॉसिबल है। 2 रेज़ टू पावर 4 16 इसके सबसेट पॉसिबल हैं। तो आपके पास आएगा 1, आपके पास आएगा 2, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, फिर 1 4 आएगा, फिर 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 3 4 आएगा, फिर 1 को छोड़ देंगे बाकी सब लिख देंगे, 2 को छोड़ देंगे बाकी सब लिख देंगे, 3 को छोड़ देंगे बाकी सब लिख देंगे, 4 को छोड़ देंगे बाकी सब लिख देंगे, और उसके बाद 5 आएगा, और फिर हमारे पास 1 2 3 4 कुछ ऐसा आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से 4 के सुपरसेट कौन कौन हैं। 4 के सुपरसेट, 4 के हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपरसेट ऑफ 4। 4 के सुपरसेट कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर 8 आ जाएगा कि 4 के सुपरसेट टोटल 8 हैं। इसको काउंट करना है क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है और खुद का सुपरसेट होता है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास 8 आएगा, सी ऑप्शन। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन यह भी 2022 के फर्स्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। एक्स कहता है ए यूनियन बी में नहीं है। एक्स ए यूनियन बी में नहीं है मतलब एक्स कहीं बाहर से है। एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो कहता है एक्स ए में से भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। या फिर कहता है एक्स बी में नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है। एक्स ना ही ए में है ना ही बी में है, लेकिन यहां पर बीच में क्या लिखा है? और। इसका कहने का मतलब हुआ कि या तो एक्स ए में नहीं है, बी में हो सकता है। यह कह रहा है या फिर एक्स बी में नहीं है। मतलब यहां पर कहने का मतलब यह है इसका कि अगर ये ए यूनियन बी में अगर नहीं है ना, अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि एक्स या तो ए में नहीं है या बी में नहीं है। एक्स ना या तो ए में नहीं है या फिर बी में नहीं है, दोनों में से एक में नहीं है। ठीक बात है। अगर यहां पर होता है तो मैं बोलूंगा एक्स बी में नहीं है, यहां पर होता है तो मैं बोलूंगा एक्स ए में नहीं है। तो क्या इस बात से आप इस नतीजे पर पहुंचे कि या तो एक्स इसमें नहीं है या एक्स इसमें नहीं है? नहीं, इस नतीजे पर हम नहीं पहुंचे। पहला स्टेटमेंट मेरा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है एक्स ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। एक्स यहां पर नहीं है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो कहता है एक्स ए में नहीं है और ना ही एक्स बी में है। अगर एक्स ये कह रहा है ना ही ए में है और एक्स ना ही बी में है, भाई अगर एक्स उसने बोला है इस कॉमन पोर्शन में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ए में नहीं होगा, बी में नहीं होगा, वो यहां पर तो हो ही सकता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहां पर गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन रहेगा, नीदर 1 नॉर 2। उसने बोला एक्स इसमें नहीं है, तो क्या इस बात से आप इस नतीजे पर पहुंच जाओगे कि एक्स इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है? नहीं, इस नतीजे पर हम नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नीदर 1 नॉर 2। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन पर चलता हूं, या तीसरे क्वेश्चन पे, सॉरी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। ए यूनियन बी अगर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो मुझे पता है कि ए यूनियन बी अगर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो कहता है ए बराबर बी होगा कि अगर इफ ए बराबर, पहले इसको पढ़ना है, इफ ए इक्वल टू बी है ना तो कहता है उनका यूनियन और उनका इंटरसेक्शन इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात है, उनका यूनियन और उनका इंटरसेक्शन आपस में इक्वल होगा। बिल्कुल ठीक बात है। जब दोनों सेट सेम ही है तो उनका यूनियन करोगे वही आएगा, इंटरसेक्शन करोगे वही आएगा। अगर मैं कहता इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए इक्वल टू बी है तो कहता है ए ट्रायंगल बी इक्वल टू 5 आएगा। क्या ये बात सही है? ए ट्रायंगल बी का मतलब होता है ये ए डेल बी का मतलब ये होता है ए डेल बी, इसका मतलब ये होता है ये वाला और ये वाला। जब दोनों सेम ही हो गए, एक दूसरे को ओवरलैप ही करके, तो
तो ये वाला पोर्शन तो बचेगा ही नहीं, साइड वाला फाई आएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है, आपका आंसर यहां पर सी ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये था 2022 के फर्स्ट पेपर का तीसरा क्वेश्चन। 2022 के फर्स्ट पेपर का चौथा क्वेश्चन, चेक करना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y² बराबर 0 है। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं, x और x y की जगह पर x पुट करके, y की जगह पर x पुट किया तो मुझे कुछ ऐसा मिल गया जो कि 0 है। इसका मतलब रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है भाई, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्री की बात कर लेते हैं, सिमेट्री क्या बोलता है। पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व किया तो मेरे पास इसके फैक्टर कुछ ऐसे आए। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जब मैंने इसको सोल्व किया तो मुझे फैक्टर इसके ऐसे मिले। कहने का मतलब ये हो गया कि या तो x बराबर y होगा या x बराबर 4y होगा। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है और मुझे अब चेक क्या करना है। रिफ्लेक्सिव कहता है उल्टा चेक करो, y की जगह x रखो, x की जगह y पुट करो। रिफ्लेक्सिव कहता है कि आप इसको चेक करो कि क्या ये चीज 0 होगी, ये चेक करना है। जब इसका मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सोल्व करूंगा तो इसके फैक्टर कुछ ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। यहां से नतीजा निकलेगा कि या तो y बराबर x होगा या फिर y बराबर 4x होगा। अगर x इक्वल टू y है तो y इक्वल टू x तो हो जाएगा, लेकिन अगर x इक्वल टू 4y है तब मैं बोलूंगा कि तब यहां पर कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। कि अगर ऐसा होता है पक्का, सिर्फ ये केस ना आता, सिर्फ ये केस होता, तब तो मैं बोलता कि x इक्वल टू y है तो y इक्वल टू x होगा, रिलेशन सिमेट्रिक है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया तब इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि अगर y का 4 गुना x है तो x का 4 गुना y नहीं होगा, उस केस में मैं बोलूंगा कि रिलेशन मेरा सिमेट्रिक नहीं है। तो ये फिलहाल आपके पास रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। ये कह रहा है फर्स्ट ओनली, ठीक है, ये कह रहा है टू ओनली, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये रिलेशन वैसे ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये भी 2022 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव तो इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा, अगर आर सिमेट्रिक है इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, अगर आर ट्रांजिटिव है इनवर्स भी ट्रांजिटिव होगा। तीनों स्टेटमेंट आपके पास सही है। ये सीधा सीधा हमारा रिलेशन का कंसेप्ट होता है कि इनवर्स फंक्शन के लिए सारे रिलेशन सेम होते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला होता है। अगर कोई रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों है तो उसका इनवर्स जो होगा वो भी तीनों ही होगा। ये 2022 के फर्स्ट पेपर का 5वां क्वेश्चन, ये 2022 के फर्स्ट पेपर का 6वां क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन कहता है ए सेट आपके पास कुछ ऐसा है, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पावर सेट ऑफ ए। किसी सेट के पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर n एलिमेंट। यहां पर जो सेट गिवन है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यहां ये 3 एलिमेंट नहीं है, ये तीनों नंबर इस सेट के अंदर छुपे हुए हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि इस ए सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, वो ये पूरा है। तो n की जगह पर 1 पुट कर दो, आपका आंसर 2 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी है कि सेट के पावर सेट के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे। यह 2022 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 था। अब शुरू हो रहे हैं 2022 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन। यहां से आपके पास एक पैराग्राफ है जिसके ऊपर 3 क्वेश्चन आए हैं, एक पैराग्राफ है जिसके ऊपर 3 क्वेश्चन है। A university awarded medals in basketball, football and volleyball. Only X student got medal in all the 3 sports. X students ऐसे हैं जिनको मेडल तीनों स्पोर्ट्स में मिला है। And medals went to total 15 X students. ठीक है, टोटल आपके पास 15 X है। It awarded 5X medal in basketball. ठीक है, अभी बास्केटबॉल के अंदर 5X मेडल आए हैं। ओके, और फिर कह रहा है 4X plus 15 मॉडल फुटबॉल है, फुटबॉल में है। 4X plus 15 जो मेडल है फुटबॉल में है। और फिर कह रहा है X plus 25 मेडल जो है वो किस में है, वॉलीबॉल में है। कहता है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स। चलो मैं फॉर्मूला लगाता हूं। फिर अपना A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला होता है N of A plus N of B plus N of C minus N of A intersection B minus N of B intersection C minus N of C intersection A
प्लस आपके पास आ जाएगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली 2 में, मतलब ये प्लस ये पूछा गया, ये प्लस ये इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, इसको c मान लेता हूं। तो मुझे a प्लस b प्लस c की वैल्यू पूछी गई है। a यूनियन b यूनियन c कितना है, टोटल उसने बोला है टोटल कितने मेडल थे। टोटल आपके पास यहां पर मेडल गिवन है, टोटल कितने दिए थे, गोट मेडल इन 3 स्पोर्ट्स 1 2 मॉडल 15 स्टूडेंट 15x 15x। तो ये वैल्यू आपके पास है 15x। n ऑफ a की वैल्यू आपको दे रखी है 5x, n ऑफ b की वैल्यू आपको दे रखी है 4x प्लस 15, n ऑफ c की वैल्यू आपको दे रखी है x प्लस 25 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये दोनों a प्लस एक्स b प्लस एक्स c प्लस एक्स और फिर तीनों का इंटरसेक्शन प्लस x आ गया। इस लाइन को सोल्व करके आपने a प्लस b प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी है। ये a प्लस b प्लस c इस साइड आ गए, मेरे पास बचा क्या 5x प्लस 4x 9x प्लस x 10x, 10x में से x गया 9x, 9x में से x गया 8x, इससे ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास इधर बच गया 8x बच गया। ये a प्लस b प्लस c आ गया इधर, ठीक है, और 8x बच गया था, ये 15x उसमें से माइनस हो गया। 8x में से 15x जाएगा तो माइनस का 7x बचेगा, तो 7x आएगा माइनस का। उसके बाद नंबर क्या क्या रह गए, नंबर 15 और 25, नंबर मेरे पास है 40, तो 40 माइनस 7x मेरा आंसर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू है वो 40 माइनस 7x होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर कहता है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स, एटलीस्ट 2। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है। एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स बोल रहे हैं तो x को ऐड कर दो, उसमें इस x को ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस x को ऐड करोगे तो 40 माइनस 6x आएगा। डी ऑप्शन आपके पास आंसर है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 1 ऑफ 3 स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली 1। तो ठीक है भाई, एग्जैक्टली 1 मतलब ये और ये इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक बात है भाई, ओके। तो निकाल लेते हैं यहां पर कितना आएगा। तो टोटल मेरे पास मेडल थे 15x, टोटल 15x थे। उसमें से अगर मैं इतना पोर्शन माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और इस पोर्शन की वैल्यू अभी मैंने यहां पर निकाली है, पिछला क्वेश्चन जो है 40 माइनस 6x। तो यहां पर 15x में से माइनस कर दो 40 माइनस 6x, तो 15 और 6 21x माइनस 40, ये मेरे पास आंसर है 21x माइनस 40। ए ऑप्शन मेरे पास आंसर रहेगा। और ये 2022 के सेकंड पेपर के पैराग्राफ का तीसरा क्वेश्चन था। तो ये वेन डायग्राम के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन था। वेन डायग्राम और फॉर्मूला हमने दोनों को इस क्वेश्चन में काम में लिया और इस क्वेश्चन के आंसर तीनों क्वेश्चनों के हो गए हमारे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वेन डायग्राम के बाद अगला क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √5 इज इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल सही बात है। √2 और √3 5 के अंदर पता नहीं कितने इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। √2 और √5 के अंदर इनफाइनाइट नंबर है। √2 की वैल्यू होती है 1.414, इससे बड़े कुछ मर्जी लगा लो, 1.5 ले लो, 1.51 ले लो, 1.523 ले लो, तो ये इनफाइनाइट नंबर होते हैं √2 और √5 के अंदर। पहला सही है। द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 100 इज फाइनाइट। 100 से कम आपको बोला गया ऑड नंबर बताओ कितने होंगे, तो गिने चुने होंगे, आप उनको गिन सकते हो, फाइनाइट सेट है। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन आर एक रिलेशन है और बोला गया है कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई क्यूब है। नेचुरल नंबर के लिए बात की गई है, ठीक है। फिर ये कह रहा है x, x कहता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? ये पूछ रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर वाई क्यूब है तो क्या एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब होगा? क्या किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर उसके क्यूब के बराबर होता है? ऐसा जरूरी नहीं है। पहला स्टेटमेंट आपके पास गलत है। पहला स्टेटमेंट आपके पास यहां पर गलत है, ठीक बात है। उसने बोला है लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन विच वन ऑफ फॉलोइंग नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, सॉरी नॉट करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास बोलोगे नॉट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। फिर एक्स का एक्स स्क्वायर बराबर वाई क्यूब है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई क्यूब है, या फिर कह सकते हो
कि y बराबर x की पावर 2/3 है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 है, तो क्या इससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि x बराबर y की पावर 2/3 होगा? नहीं, एक की 2/3 पावर अगर दूसरा है तो दूसरे की 2/3 नहीं 3/2 पावर वो होगा। ठीक है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। इसकी पावर x की पावर 2/3 करने पर y आ गया, क्या y की और y की पावर 2/3 करने पर z आ गया, तो क्या x की पावर 2/3 करने पर डायरेक्ट z आएगा? नहीं, 2/3 पावर डबल कर देंगे, दो बार 2/3 कर देंगे तो पावर 4/9 हो जाएगी, 2/3 नहीं बचेगी। इसलिए ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन होगा कि रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 2022 के सेकंड पेपर का। कहता है ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, दो सेट का, ए का बी के साथ भी कॉमन कुछ नहीं है, ए का सी के साथ भी कॉमन कुछ नहीं है, तो कहता है बी और सी बराबर होंगे। ए का बी के साथ भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ए का बी के साथ कॉमन और ए का सी के साथ कॉमन आपस में बराबर है, तो क्या बी और सी बराबर होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ए मान लो आपको दे दिया मैंने 1,2 दे दिया, बी आपको मैंने दे दिया 1, 2, 3 दे दिया, और सी मैंने आपको दे दिया 1, 2, 4 दे दिया। तो देखो ए और बी का कॉमन और ए और सी का कॉमन आपस में 1 और 2 ही आएंगे, बराबर आएंगे। ए और बी का कॉमन और ए और सी का कॉमन आपस में बराबर है, पर बी और सी तो आपस में बराबर नहीं है। पहला स्टेटमेंट आपके पास गलत है, पहला स्टेटमेंट आपके पास गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है ए और बी का यूनियन और ए और सी का यूनियन आपस में बराबर है, तो क्या बी और सी आपस में बराबर होंगे? ए और बी का यूनियन, ए और सी का यूनियन आपस में बराबर है, तो कहता है क्या बी और सी आपस में बराबर होंगे? चेक कर लेते हैं। ए और बी के अंदर मान लो मैंने 1, 2 ले लिया और बी के अंदर मान लो मैंने 2, 3, 4 ले लिया, 2, 3, 4, तो इसके यूनियन में आएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 आएगा। अगर सी मान लो मैं 1, 3, 4 ले लेता तो इसके यूनियन में भी क्या आएगा? इसके यूनियन में भी 1, 2, 3, 4 आएगा। तो दोनों के यूनियन तो बराबर हो गए, लेकिन बी और सी आपस में बराबर नहीं हुए। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन रहेगा, नीदर 1 नॉर 2। तो ये थे सेट थ्योरी के आपके 2022 के सभी क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सभी को, जय हिंद।